In this question, we have to evaluate the limit where x tends to 0 sin ax upon sin bx. Now we know that if limit x tends to 0 sin x upon x is equal to 1. अब हम इस फॉर्मूला को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. Now let us try to solve this question accordingly. Now I will take the question limit x tends to 0, न्यूमिनेटर में ax sin ax अपॉन sin bx हो जाएगा. ओके, फर्स्ट टारगेट हमारा क्या होना चाहिए कि जो हमारा यहाँ पे थीटा है उसको हम डिनोमिनेटर में भी लेके आए. So first of all I will solve it like sin ax. अब मुझे डिनोमिनेटर में ax ही चाहिए बिकॉज थीटा इज ax. तो मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर को ax से मल्टीप्लाई कर दूंगा. और हाँ, क्योंकि ये मैंने अपनी मर्जी से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है तो मुझे इसको एक बार न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा. ओके, अब डिनोमिनेटर में देखते हैं हमारे पास साइन bx है. अब इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए मुझे इसके डिनोमिनेटर में bx चाहिए. तो मैं क्या करूँगा, bx से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दूंगा. और क्योंकि bx को मैंने अपनी मर्जी से लगाया है तो मुझे एक बार न्यूमिनेटर में भी bx से मल्टीप्लाई करना होगा. ओके, अब जो लिमिट्स है हम उसको अलग अलग इवेल्युएट करते हैं. न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मैं अलग अलग इवेल्युएट करूंगा. एक ये मेरी लिमिट हो गई और डिनोमिनेटर में आई नो दैट x टेंड्स टू 0, मेरा ये बच जाएगा साइन bx अपॉन bx. और जो लास्ट हमारे पास बच गया उसको मैं डॉट करके लिखूंगा, डॉट लिमिट x टेंड्स टू 0 ax अपॉन bx. इस स्टेप को दोबारा समझेंगे. वी हैव डिस्कस्ड अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स कि अगर मेरी लिमिट में डिवीजन हो रही है या मल्टीप्लिकेशन हो रही है, हम उनको अगर अलग अलग भी सॉल्व करें इट डज नॉट मेक एनी इफेक्ट और डिफरेंस. तो मैंने क्या किया, इस पोर्शन को अलग लिमिट लगा दी, इसको अलग लगा दी, और ये जो रिमेनिंग पोर्शन था इसको मैंने अलग लिमिट लगा के सॉल्व करूंगा. नाउ इस फॉर्मूला में, इस लिमिट में अगर ये वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है तो लिमिट शुड आल्सो बी इक्वल टू थीटा. अब इस पॉइंट पे हमारा जो लिमिट है वो x है, x इज टेंडिंग टू 0. हमें चाहिए क्या, ax चाहिए. तो अब हमें अगेन लिमिट डिफाइन करनी होगी. अब हमें पता है कि व्हेन x 0 बनेगा तो ax क्या बनेगा, हाँ जी, ax विल आल्सो बिकम इक्वल टू 0 बिकॉज a इंटू x हमारा अगर 0 होगा तो a मल्टीप्लाई 0 इज ऑल्सो 0. डिनोमिनेटर में देखें, अगर मेरा व्हेन x टेंड्स टू 0 देन bx क्या बनेगा, ये भी 0 ही बन जाएगा. सेम कंसेप्ट लगाएंगे. सो नाउ माय लिमिट बिकम्स x टेंड टू ax साइन ax अपॉन ax, और डिनोमिनेटर में I'll write it again. So limit x tends to ax sin ax upon ax and limit x tends to bx
साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स डॉट लिमिट एक्स टेंस टू 0। ओके, ये इसको हम यहीं पे काट देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ओके, नाउ इट बिकम्स अवर कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को हम वी नीड नॉट टू सॉल्व इट एज अ लिमिट, तो इनको हम बाहर ही ले आएंगे। सो इट बिकम्स ए अपॉन बी इंटू, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। सो इसको फर्दर सॉल्व करने पे वी नो दैट इट विल ऑल ऑफ दिस बिकम इक्वल टू 1 ए अपॉन बी इंटू 1, और डिनोमिनेटर में भी ये हमारा सब कुछ बन जाएगा 1, बिकॉज वी नो दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। सो हमारा आंसर क्या बच जाएगा, ए अपॉन बी।